नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट ब्लैंक बाय अजीत भारती के 11वें एपिसोड में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नीट का तो आप लोगों ने सुना ही होगा। नहीं, वो वाला नीट नहीं, वो तो बाय डेफिनेशन अति शुद्ध होता है। हम मेडिकल वाले नीट की बात कर रहे हैं जिसमें लगातार लीक हो रहा है और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं वो कह ही तो नहीं रहे कुछ भी, और कहेंगे भी क्यों। बिटिया विदेश में पढ़ रही है, अच्छे जगह पे नौकरी कर रही है, उसको ये नीट गेट स्कोडा लहसुन से गुजरना नहीं पड़ा। तो बढ़िया संस्कृत के सुभाषित शेयर कर रहे हैं कि विद्याभ्यास में बाधा उत्पन्न करने वाले विचारों और परिस्थितियों का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा कि हमारी मित्रता और शत्रुता मंत्री से होनी चाहिए, उनके बच्चों को क्यों घसीटना। वो इसलिए क्योंकि मंत्री के निकम्मेपन के कारण 22 लाख बच्चों को फिर से 18 घंटे एक कुर्सी में बंधना होगा, फिर से कान में टॉर्च डलवाकर अपराधियों की तरह चेकिंग से गुजरना होगा, पैंट के जिप कटवाने होंगे, जेबें फड़वानी होगी और अपमानित होकर उस परीक्षा में बैठना होगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि इस बार भी पेपर लीक होगा या नहीं पकड़े जाने का अर्थ ये नहीं हुआ कि लीक हुआ ही नहीं। 2025 इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इस बार भी पुलिस ने पूरा प्रबंध किया था कि लीक का पता ना चले। विसिल ब्लोअर ने पहले पुलिस को बताया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी। फिर एनटीए को डायरेक्ट उसने बताया, तब जाकर एक्शन हो रहा है। मैं पुलिस का पक्ष समझ सकता हूं कि उनका मुख्य काम नेताओं के लिए ड्यूटी करना है, राह चलते चरस की पुड़िया बेचनी है, दारू सीज करके उसे चूहे द्वारा पी लिया जाना कहना है। ऐसे में एफआईआर क्यों लिखेंगे। और भाजपा के नेता के साथ सवारी करते मुख्य अभियुक्त की फोटो पुलिस के पास जब हो तो वो एफआईआर लिखकर नौकरी थोड़े गवाएगा, उसको तो पुलिस सेवा मेडल मिलना चाहिए। ये भाई पकड़ा गया है तो ये कह रहा है बड़े लोगों को तो बचाया जा रहा है। भाई हम जानते हैं कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि अरबों का घोटाला करके दंड पा चुका लालू बैडमिंटन क्यों खेलता है। नेशनल हेराल्ड पे 72 बार हल्ला करने के बाद भी राहुल गांधी को भाजपा जेल में क्यों नहीं डाल रहे। कोलगेट स्पेक्ट्रम घोटाले में कितने बड़े लोग जेल गए, सब संसद में बैठे हैं। ब्रो तू ये क्या अकेले नहीं है हम के गीत गा रहा है। उधर नेता और ब्यूरोक्रेट अब री-नीट के पेपर कैसे बेचे जाए इसमें लगे होंगे कि इस बार किस ग्रुप को काम पे लगाया जाए, पिछले वाले से तो लीक हो गया। कितने भोले होते हैं लोग। अरे नेता और अधिकारी की सैलरी कितनी होती है, कैसे उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे। समझो बात को यार, तुम मैकेनिक के बेटे हो, तुम तो फिर भी दुकान में काम कर लोगे, पर आईएएस और मंत्री के बच्चों के बारे में सोचो। वो यदि विदेश में नहीं पढ़ेंगे तो संस्कृत में ये ज्ञान कहाँ से निकलेगा। 30 लाख में एक पेपर के बिकने की बात सुनकर एनटीए डीजी अभिषेक सिंह ने खैनी थूकते हुए प्रधानमंत्री परीक्षा पूर्व प्रश्न पत्र पाओ योजना के माध्यम से इसे देश हित में मोनेटाइज करने का निर्णय लिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि माननीय यशस्वी आदरणीय तेजस्वी मोदी जी का मानना है कि जो सक्षम हैं, यदि वो गैस सिलेंडर की सब्सिडी देश हित में त्याग सकता है तो क्या देश ऐसे अमीरों के बच्चों को प्रश्न पत्र नहीं दे सकता जो ईरान युद्ध के समय विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना चाह रहे हैं। मोदी जी ने आगे यह भी कहा है कि यदि माँ बाप अपने घर का सोना बैंक में देकर नीट गेट एसएससी आदि के प्रश्न पत्र इस योजना के अंतर्गत लेना चाहते हैं तो उन्हें 10% अतिरिक्त देशभक्त डिस्काउंट दिया जाएगा। जब तक इस योजना की जानकारी देश हित में प्रकाशित होती, एक बच्चे से वेट नहीं हुआ और उसने यह लिखकर आत्महत्या कर ली कि वो दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहता। ये कोई बात है। अरे 22 लाख बच्चों के लिए मोदी जी की टीम कितना सोच रही है कि ये न्यूज अधिक दिन ना चले और बच्चों को स्ट्रेस ना हो। उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा ताक में रखकर 2 गाड़ियों में उन्हें चलवाकर गहन सुरक्षा क्षेत्र में भी कैंडिड शॉट लिवा लिया कि देखो मोदी जी केवल 2 कारों से चल रहे हैं। ये न्यूज़ देख लेता है ये बच्चा तो पूरे आईटी सेल और मीडिया की तरह उसी पर आह्लादित होता रहता कि मोदी जी केवल 2 कारों से चल रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं। लेकिन बच्चे इंपल्सिव होते हैं। दोबारा एग्जाम ना देने की इच्छा थी और सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस शासित बेंगलोर से भाजपा शासित गोवा में आकर आत्महत्या कर ली। समझ रहे हो दया। मोदी जी ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने कहा पिछले 12 वर्षों से दर्जनों पेपर लीक से वो अत्यंत ही आहत हैं और हाल ही में इसे रोकने के लिए उन्होंने पेपर लीक पर चर्चा का आयोजन किया।
अविश्वस्त सूत्रों ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को सारे पेपर लीक करने वालों को संस्कृत में आमंत्रण पत्र लिखकर बुलाया, जहां मोदी जी द्वारा पेपर लीक कैसे रुके बोलने के दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी ने हाथ खड़ा करके यह पूछा, सर मेरे जेठ और देवर के 5 बच्चे नीट में जा चुके हैं, अब अपने वाले के समय। इस पर मोदी जी ने कहा, यह सीकर वाला है क्या? आप लोग जो ये लीक कर देते हो ना, इससे देश का कितना नुकसान होता है जी। फिर से पूरा तंत्र, AI, प्रशासन, लिंक्डइन अपडेट, ट्विटर पे पोस्ट डालने पड़ते हैं जी। आप लोग ठीक से अपना काम नहीं करते और हम लोगों को सुनना पड़ता है जी। UGC पर तो 120 दिन से चुप रहकर हमने धर्मेंद्र भाई प्रधान को बचा रखा, अब ये चुप कर दीजिए। और वो जो होता है ना, वो जो भाजपा नेता के साथ फोटो लेकर के सोशल मीडिया पे आप लोग लगाते हो ना, वो बंद करो जी। मन से माफ़ नहीं कर पाऊंगा आपको, अपने मर्द को सिखाओ ठीक से। सीकर में कई बच्चों को 720 नंबर आ गए। लोग इस पर बावले हो गए कि इतना कैसे आ सकता है। मेरा भी दिमाग खराब हो गया कि दुनिया 4K में चल रही है और सीकर वाले 1080 भी नहीं 720 में ही खुश है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट दोबारा से होगी। लोगों ने इस पर पूछा है कि सर वो GMT में होगी या फिर महाकाल स्टैंडर्ड टाइम। साथ ही लोग पूछ रहे हैं कि सुबोध कुमार सिंह को तो 2024 वाले नीट के लीक के उपरांत प्रमोशन देकर छत्तीसगढ़ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया। अभिषेक सिंह यदि निकाले गए अभी DG पद से तो उन्हें बंगाल में भेजा जाएगा या उत्तर प्रदेश में। जब नीट से देश जूझ रहा था, ऐसे में न्यूज की गर्मी कम करने के लिए मोदी जी ने 2 कारों से यात्रा कर दी। अमित शाह जी भी 4 कारों पर आ गए। कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि वो भी अधिक कारों से अब नहीं चलेंगे। गुजरात के गवर्नर ने कहा कि वो राज्य के भीतर किसी भी आयोजन के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा का उपयोग नहीं करूंगा। बड़ी कृपा आपकी महोदय। अब जरा अपने अपने प्रदेश के निगम अध्यक्ष और चेयरमैनों को भी ये कह देते कि एक ही कार से चला करें तो बड़ा अच्छा होता। नहीं, हमको तेल बचाने में कोई रुचि नहीं है। जैसे कि मोदी जी ने कहा कि सोना ना खरीदें और अगले दिन लोगों ने 20% ज़्यादा खपत करवा दी। हमारी रुचि इसमें है कि इन छुटभइये नेताओं के कारों के कारण जो जाम लगता है, 1-1 घंटा लोगों को रुकना होता है, वो बस खत्म हो जाए। फडणवीस जी एक अच्छा काम करने बाइक से निकले तो लोगों ने इस गाड़ी का पोल्यूशन एक्सपायर है ये निकाल कर लेगा। हरियाणा सहकारिता मंत्री ने सोचा कि साइकिल से चल लेंगे, लेकिन कैमरा वाला पोस्ट प्रोडक्शन पर कुछ अधिक ही विश्वास कर रहा था तो कार के काफिले के साथ फोटो ले ली, जिस पर मंत्री जी रील बनवाने के बाद बैठने वाले थे। वैसे मोहन भागवत जी केवल एक गाड़ी से, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। प्रथम वर्ष के कार्यकर्ताओं को संसाधनहीनता में भी अडिग होकर समाज के लिए कार्य करने का भाषण देकर मोहन जी भागवत का हृदय गदगद हो गया होगा। कोई नहीं कह सकता कि मोहन जी 12 गाड़ियों में थे, बाकी के तो लोग श्रद्धा भाव से उनके पीछे हो लिए। 12 गाड़ियां तो भीतर गई, इसकी दोगुनी सड़क पर दिख रही थी। संघ को समझना सबके वश की बात नहीं। संघ ने मोदी के ऑस्टेरिटी का ठेका ले रखा है क्या? विधानसभा से बाप को इरेडिकेट करवाने के बाद उदयनिधि स्टालिन ने पुनः उसी विधानसभा में सनातन धर्म को इरेडिकेट करने पर बल दिया है। सभा में बैठे 80% हिंदू नेताओं ने इसका मौन अनुमोदन करते हुए स्वयं की सार्थकता साबित की। हालांकि भाजपा के अन्नामलई ने इस विषय पर कहा कि उदयनिधि को अपनी मां का सुबह और शाम में 2 अलग अलग मंदिरों में जाना बंद करवाकर सनातन के नाश का आरंभ अपने घर से करना चाहिए। वहीं भाजपा के सहयोगी दल AIADM के द्वारा इस कथन के बाद विजय को विश्वास मत के लिए अतिरिक्त 24 विधायकों का समर्थन मिलते देख अन्नामलई विधानसभा के बाहर स्वयं को हैदराबाद में फील द जेल योजना का शुभारंभ हुआ, जहां आप 2000 रुपये प्रतिदिन देकर जेल का अनुभव ले सकते हैं। योजना की जानकारी मिलते ही सवर्ण समाज के कई कॉलेज के बच्चे वहां जाते दिखे। पूछने पर उन्होंने बताया कि UGC पर भाजपा का रवैया देखते हुए तेलंगाना में रोहित वेमुला बिल के आने की स्थिति में पहले से ही अनुभव ले लेना उचित रहेगा। TMC नेता शमीम अहमद के घर की कुछ छवियां सामने आईं। यहाँ उनके तहखाने में सोने का पलंग समेत सब कुछ सोना सोना ही दिख रहा है। पकड़े जाने पे उन्होंने कहा कि वो तो मोदी जी की सोना बैंक में रखकर ब्याज पाओ योजना की तैयारी कर रहे थे। ममता दीदी भी आश्चर्यचकित थी कि उनके मुस्लिम नेता बम और तलवार मैन्युफैक्चरिंग की जगह सुनार वाले कार्य भी करते हैं। कल्याण बनर्जी ने उसे कहते हुए कहा है
कि इतने पैसों में तो टीएमसी अपना युद्ध पोत बनाकर डायमंड हार्बर में उतार लेता। फिर देखते मोदी शाह 4 मई के 12 बजे के बाद बापेर बेटा हेवे आरो कोलकाता के ना थाकबे। लेकिन शमीम ने उम्मा की जगह स्वयं का उत्थान देखा, अतः दीदी ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए नेता को 6 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद भी शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बना दिए जाने के बाद अंततः ममता बनर्जी ने एक और कार्य चुना जिसमें वो बहुत ही बेकार हैं। चुनावोपरांत हुई हिंसा के केस में उन्होंने काला जैकेट धारण कर कोलकाता हाईकोर्ट में चरण रखा। उनका स्वागत चोर चोर पीसी चोर भाईपो चोर से हुआ। इस पर उन्होंने पूछा किसका पीसी चोरी हो गया, आप लोग अब मैकबुक नियो खरीदो, वो सस्ता हो गया है। खैर कोर्ट में जज साहब ने उनके आर्गुमेंट सुनने के बाद कहा कि दीदी आप तो बांग्ला वाला बेसुरा गाना ही सुना दो या अपनी पेंटिंग के आगे 2 घंटा बिठा दो, पर आप कोर्ट में प्लीज मत आना, वरना हम विवश होकर के तू एक दुष्टू गोरू जरा हम्बा हम्बा रूम्बा रूम्बा वाला डीजे मिक्स बजवा दो। केजरीवाल ने नीट पर चिंता जताते हुए सोसाइटी के किसी अंकल का व्हाट्सएप मैसेज शेयर किया जिसमें लिखा हुआ था कि जो लोग नीट का प्रश्न पत्र सुरक्षित नहीं रख सकते वो भला न्यूक्लियर कैसे सिक्योर करेंगे। फिर पता चला कि वो सोसाइटी के व्हाट्सएप अंकल केजरीवाल जी स्वयं हैं, जिन्होंने ये मैसेज खुद ही टाइप करके विभव कुमार को भेजा था, लेकिन उधर से स्क्रीनशॉट लेने की जगह खुद ही का साइट पोस्ट कर दिया। ऐसा कई बार हो जाता है अरविंद जी, जब अपने काम खुद करने होते हैं। अब टीम को पैसा देने के लिए दिल्ली सरकार तो है नहीं आपके पास, सॉरी पंजाब तो है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के द्वारा घर में किसी दलित के अपमान पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा क्योंकि प्राइवेट प्लेस होता है घर। इससे पहले भी केरल, जम्मू कश्मीर समेत कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को कमज़ोर करने के उद्देश्य से इस एक्ट के बेल के कंडीशंस को सार्वजनिक रूप से अपमान ना होने पर इसके लागू ना होने के निर्णय दिए हैं। मोदी जी ने कहा कि कोर्ट को दिल से वो कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। क्या उनके दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित भाइयों को थोड़ा सा झूठ बोलकर प्रताड़ित करने का अधिकार भी छीन रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता है जी। जब तक सवर्णों को थोड़ा सता न जाए, जब तक ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी पर चुप रहकर कैंपस में उनका जीना हराम ना किया जाए, तब तक मोदी जी कहते हैं मजा नहीं आ रहा है। लखनऊ राज्यसभा गया। लखनऊ में एक लड़की को दाहिने जबड़े में दर्द उठा तो ललितपुर मेडिकल कॉलेज की डेंटिस्ट दीपिका कुमारी जैन ने उसके बाएं जबड़े का ऑपरेशन कर दिया। बीच में लड़की ने दर्द की शिकायत की तो डॉक्टर ने उसे दर्द निवारक औषधि की जगह बहुप्रचलित दर्द शोधक औषधि दाहिने हाथ का थप्पड़ जड़ दिया। गलत सर्जरी के बाद गाल पर टेप चिपकाने और फिर थप्पड़ को औषधि ना मानते हुए परिजनों ने डीएम से कंप्लेन कर दी। मुझे लगता है ये अनुचित है। डॉक्टर यदि राइट हैंडेड हुई तो उसने नेचुरली पेशेंट के बाएं जबड़े से ही आरंभ किया, और क्या पता पेशेंट ने मिरर में देखकर दाहिना सोच लिया हो, क्योंकि आप डॉक्टर ज़्यादा थोड़े ही जानते होंगे। देहरादून में एक आरटीओ साहब जब अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होने नहीं वो वाला नहीं, ये वाला दुकान वाले से मंथली पेमेंट लेने गए तो दुष्ट व्यक्ति ने सर को 1 घंटे दुकान में शटर बंद करके बिठा दिया। उसके बाद मीडिया बुलवा लिया, बैनर छपवा रखे थे इनके स्वागत में, और ये कह रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं इन पर क्या आरोप लगा है। अब आदमी जो काम हर रोज करता है तो वह उसे अपराध क्यों मानेगा? मुझे तो लगा कि साहब ये ना कह दें अच्छा ऐसा क्या, ये फैसिलिटेशन फी नहीं होता, मतलब तुम्हारी गाड़ी हम चलने दे रहे हैं और तुम एहसान मानकर रुपया देने की जगह मीडिया बुला रहे हो। वो तो अच्छा है कि भाई सिपाही होता यूपी पुलिस का तो सीधा कमर से इलीगल वेपन निकाल कर बताता मैं हूँ सुंदर भाटी का भतीजा। किसी गाड़ी में दम हो ना, वो मेरा मुंह तो फाड़ दिया। सुंदर भाटी जी कौन है मुझे नहीं पता, एडिटर को पता हो साइड में उनकी कोई न्यूज लगा देंगे, पर मुझे ये तकनीक जाननी है कि कैंचो मूत कैसे उखाड़ते हैं यार। मेरा मुंह तो फाड़ दिया। और कोई दम दिखाने के लिए तुम्हारी मूत क्यों उखाड़ेगा भाई? मुहावरे तो सही से बोला करो कि झूठ नहीं उखाड़ सकता कोई मेरा, जिसको सुन के थोड़ा मजा आ जाए आदमी को। मुंह तो नहीं उखाड़ सकता, मूड खराब कर दिया। इसको कानपुर भेजो यार, गाली नहीं सीख पा रहा है ये ठीक से। संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक एवं विचारक श्री दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत का दरवाजा नहीं, मैं इसे फिर से कहूँगा, पाकिस्तान से बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी हैसियत कांटे जितनी है।
दत्तात्रेय जी आदि से एक बात पूछनी थी, आप लोग क्या मोहन जी के आसपास रहते हैं क्या? पाकिस्तान ने काटा मात्रा और वो पुलवामा पहलगांव से लेकर 3 युद्ध में जो कर चुका है उस पर हम लोग क्या कांटा लगा है लगा राजा आजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया अरे आ, इस पे नाचे और कहे आप लोग नाचिए। अभी आप लोग अंबेडकर फुले को पिता तुल्य मान ही चुके, तो पाकिस्तान फिर भी सहोदर भाई होगा ना आपके लिए, जो राह भटक गया। संघ को समझ वंदे भारत में एक टीटी साहब 700 रुपये की जगह 380 रुपये लेकर सीट देते पाए गए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी जी ने कहा कि देश कहाँ जा रहा है, जबकि वंदे भारत से जुड़ी हर योजना को केवल वही हरी झंडी देते हैं, तो ऐसी अच्छी लोक कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च हो जाती हैं और उन्हें कोई बताता तक नहीं। कुमार विश्वास के भव्य भवन की एक वीडियो बाहर आई, जिससे बहुत लोगों के स्थान विशेष में ऊष्मा का प्रवाह आरंभ हो गया। लोगों को लगा कि ये आदमी घर में लिफ्ट और स्पा कैसे लगा सकता है, इसने इतना पैसा कैसे कमा लिया। इस पर कुमार विश्वास ने कहा, हाँ तो कमाओ भक्ति के। व्यंग से इतर इस देश में भिखमंगई और डाह से जलने वाले इतने लोग हैं कि स्वयं कभी कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन उनको समस्या है कि किसी दूसरे का घर इतना भव्य और विशाल कैसे है। भाई वो आदमी 30 साल से काम कर रहा है, कभी सम्मेलनों में जा रहा है और अब बाबा बन गया है। बस खाने पीने और हेल्थ पे अधिक ध्यान दे रहा है, इसलिए फिट दिखता है। फेशियल करवा के आ जाता है, तुम्हें लगता है नहीं बाबा नहीं है। लेकिन लाइट कलर की शेरवानी की जगह जिस दिन भगवा में आएगा तुम सब डिफेंड करने लगोगे। अभी मंडल कर रहे हो ना। नोएडा अथॉरिटी ने एक 10 लेन की सड़क दिल्ली जेवर एयरपोर्ट के ट्रैफिक को कम करने के लिए प्रस्तावित की है। आईएएस अधिकारियों के एक समूह ने कहा कि तुम्हें आज पता चला है, हमने 2 साल पहले ही कृषि योग्य भूमि यहाँ पे खरीद ली थी, अब उसका लैंड यूज बदल जाएगा तो हमें थोड़ा लाभ हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।